नमस्कार दोस्तों, वी द रियल वर्ड्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम डिबेट करेंगे इन भाजपा और कांग्रेसों के मध्य जो हो रही है द्वंद्व युद्ध। हर रोज़ टीवी में बकवास इन लोग आके करते हैं, बड़े बड़े मुंहफट चिल्लाते हैं, बड़े बड़े एंकर चिल्लाते हैं, टीवी एंकर, और इन लोगों के द्वारा चाइनीज़ जो प्रोडक्ट है उनका विज्ञापन प्रचार प्रसार किया जाता है। आप सभी को पता है ना, कल के बीसीसीआई ने बोल दिया है कि 430 करोड़ का जो लागत है वो हर साल हमें वीवो प्रदान करती है और हम उसको हटा नहीं सकते। 59 ऐप भले ही चाइनीज़ ऐपों का बहिष्कार कर दिया गया है इंडियंस के द्वारा। ठीक है दोस्तों, दोनों पक्षों में इस तरह से वाक युद्ध चल रहा है और हम बड़े मज़े से कॉमेडी चैनल्स देखते हैं, क्योंकि न्यूज़ चैनल तो न्यूज़ चैनल रहा नहीं, कॉमेडी हो गया है। बिल्कुल कॉमेडी करते हैं। एक जोकर बैठा रहता बीच में और 3-4 जानवर बैठते हैं, मान के जानवर मानता हूँ मैं इन सबको, और जोकर दोनों को सबको लड़वाता रहता है। सर्कस का जोकर होता है ना मेन, वो लड़वाता रहता है। इस प्रकार से कामें हो रही है इन टीवी चैनलों में। दोस्तों, भाजपा का सत्ता में आती है, कांग्रेस उसकी रक्षा करता है। कांग्रेस सत्ता में आती है, भाजपा उनकी रक्षा करता है। इस तरह से दोनों मिलकर ना, जिस तरह से पृथ्वी गोल है उसी तरह से हम जनता को गोल गोल घुमाए जा रहा है। आप सोचना इस बात को। बीजेपी आती है, उनसे क्वेश्चन किया जाता है आपके सामने, कहाँ है भैया रोज़गार, कहाँ है, आपने 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात की थी, उसका कोई चर्चा नहीं है। अभी हमारे 20 जवान लद्दाख में शहीद हो गए। जो हमारे पुलवामा में हुआ था, हमारा जवान शहीद, चिथड़े चिथड़े उड़ गए थे, उनका भूल गए। क्योंकि हम भी भुलक्कड़ हैं, हम आम जनता भी भुलक्कड़ हैं, हमें भी होशावास थोड़ी रहता है। अभी हज़ारों लोग मर गए, अभी लॉकडाउन में घूमते आते आते बच्चे तक मर गए, बच्चे तक की मृत्यु हो गई। लेकिन भूल जाते हैं, क्योंकि हमें भूलने की बहुत ज़्यादा बीमारी, हम सबको भूलने की बहुत ज़्यादा बीमारी है। तो भूल जाओ सब, देश जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। होशियारी मारने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ज़्यादा देशभक्ति दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बांट दो दोनों को, कांग्रेस और भाजपा को। एक काम करो, 10 साल तुम राज करो और 10 साल कांग्रेस राज करेगा, और 10 सालों कोई और पार्टी बना लो, वो राज करेगा। बांट दो, कोई मतलब नहीं है वोट में हमें खर्च करने की, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हम लोग, हम जनता लोग हैं। हम जनता लोग हैं सबसे ज़्यादा बेवकूफ़। और इतना चुनाव में खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो लाखों अरबों खरबों रुपये जो चुनाव में खर्चा होता है वो देश का काम नहीं आएगा। इन्हीं जो पार्टी बनती है उनमें बांट दीजिए पैसा को। यही चल रहा है ना। सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जाता है, वो विपक्ष में मर देता है। बीजेपी से अभी आज का तो क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, सत्ता में आप हो, 6 साल से हो। आपने बोला कि कांग्रेस लूट रही है। अभी पेट्रोल के और डीजल के दाम एक हो रहे हैं, और जो मंत्री जी हैं वो बोलते हैं, पेट्रोलियम मंत्री, डीजल पेट्रोल की कीमत का बढ़ना हमारे हाथ से बाहर है। ये हमारे हाथ में नहीं है तो किसके हाथ में? पाकिस्तान के हाथ में। आपके हाथ में नहीं रहेगा पेट्रोल डीजल का कीमत का कंट्रोलपन। तो आपके रविशंकर जी हैं ना, होश आवाज़ भी नहीं रहता। ऐसे ऐसे मंत्री हमारे देश में बने हुए रहते हैं जिनको कुछ भी पता नहीं रहता। वित्त मंत्री बने हैं, उनको वित्त के बारे में पता नहीं। ऐसे ऐसे मंत्री हमारे देश में बन जाते हैं। दोस्तों, ये देख, मैं बीजेपी की बुराई नहीं कर रहा हूँ ना, एक कांग्रेस, दोनों की बुराई कर रहा हूँ। दोनों होशियार चंद हो गए हैं। दोनों को हमें वोट जब भी देना है तो हमें व्यक्ति विशेष को वोट देना है, ना कि पार्टी को देना है। आप लोग यही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। हमें भाजपा को जिताना है, ना कांग्रेस को जिताना है। हमें हमारे सांसद जो खड़े रहेंगे उसकी छवि देखकर ही हमें वोट प्रदान करना है, ताकि हर गलत डिसीजन पे सांसद में जाकर वो सवाल कर सके। अपने जो हेड है, जो प्रधानमंत्री बनते हैं, उसको बेवकूफ़ बना कर रख दिए हैं दोनों भाजपा और कांग्रेसों ने। 50 साल से वो लोग उल्लू बनाते रहे, 6 साल से ये लोग उल्लू बना रहे हैं, और हम उल्लू बन रहे हैं, क्योंकि हम तो उल्लू है ही, है ना। इसी प्रकार से चल रहा है हमारे देश में। अभी क्वेश्चन मुझे ये बीजेपी का ट्रेड समझ में नहीं आता। आप बोल रहे हैं वो कि उसने ये किया, कांग्रेस ने अभी तक 70 सालों तक लूटा है, तो उसको धक्का मारे ना जनता। 10 सालों तक मौनी बाबा रहे कौन?
मौनी बाबा मतलब मनमोहन सिंह, जो कुछ नहीं बोले, अब इतना बोले कि कुछ किए नहीं। इस प्रकार से हम दोनों के चंगुल में फंसे हुए हैं। भैया मेरे, आप सत्ता में हो, कांग्रेस ने 70 साल तक लूट बेच खाया हमारे देश को, तो एक एक का जांच कराइए। और कांग्रेस वाले क्यों सोनिया गांधी और राहुल गांधी बाहर में घूम रहे हैं भैया, मुझे समझ में नहीं आता। और आप लोग टीवी में फाड़ फाड़ के, गले फाड़ फाड़ के सन 17, सन 62, सन 50 ये सब निकाल के ले आते हो, तो कहाँ जाते हैं। 6 साल हो गया हमें बीजेपी शासन को राज करते हुए। यही जब कांग्रेस आएगी तो करेगी, तो इन लोगों को दोनों का चलता रहेगा। उसने किया तो हम भी करेंगे, और फिर वो आएगा तो हम। और ये दोनों दोस्तों, इस दोनों पार्टियों का एक साजिश है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ये दोनों पार्टी का एक साजिश है कि अगर तुम सत्ता में आओगे तो तुम हमारी रक्षा करना, और हम सत्ता में आएंगे तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये बहुत बड़ी, लिख लेना मेरे बात को। अगर भैया 59 सालों तक, 70 सालों तक, 80 सालों तक जो भी है कांग्रेस ने लूट खाया है, एक एक कच्चा चिट्ठा निकालिए। क्यों घूम रहा है सोनिया गांधी, क्यों घूमना है राहुल गांधी बाहर में घूम रहा है। क्राइम है ना हमारे देश में, क्राइम है ना देश को लूटना, देश को धोखा देना, देश को मतलब करप्ट करना, करप्शन करना। मनमोहन सिंह क्यों घूम रहा है भैया बाहर में। आपकी सत्ता है, जांच करिए, सीबीआई ये वगैरह। 1 महीने के अंदर ये सब जेल में होना चाहिए, नहीं तो आपको बोलने का अधिकार नहीं कि किसी प्रकार से कि कहीं भी घोटाला हुआ है। बनाइए, बेवकूफ़ मत बनाइए। सॉरी, थोड़ा गलत बोल दिया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन बेवकूफ़ मत बनाइए, हमें बेवकूफ़ क्यों समझ रखे हो यार आप लोग। और है भाई, बेवकूफ़ है तभी बोल रहे हो, तभी समझ, और हमेशा बेवकूफ़ बन जाते हैं। हमारे 20 जवान शहीद हुए, उसका जवाब नहीं है। चीन आंखें तर रहा है, उसका जवाब नहीं है। और हमारे भाजपा के प्रवक्ता लोग होशियारी मारते हैं, और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता लोग होशियारी मारते हैं। दोनों आपस में भिड़े हुए हैं। टीवी डिबेट वाले अपना पैसा कमा रहे हैं, और हम लोग बेवकूफ़ बने हुए हैं। इन दोनों की लड़ाई में हमारा देश कहाँ जा रहा है, आप लोग बता सकते हैं, आप लोग सोच सकते हैं। एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ता जा रहा है, और बेरोजगारी जो, और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, और वो जो मंत्री है पेट्रोलियम मंत्री, उसको होश हवास नहीं है। ये हमारे अंदर नहीं है। वेनेजुएला में बहुत अस्थिरता चल रहा है, और बहुत जो सोशल मीडिया में बहुत सारे अभी युद्ध का समय है, युद्ध का समय है, ये समय हमेशा रहेगा। तो फिर इन लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है किसी को कि दूसरे पार्टी के ऊपर कि ये दोनों भाई भाई हैं, मौसेरे भाई नहीं, ये लोग सगे भाई हैं। कांग्रेस और भाजपा ना सगे भाई हैं। तुम भी ऐसा करना, हम भी ऐसे करेंगे बस। और विपक्ष में रहेंगे तो सवाल उठाएंगे, क्योंकि हमारा काम है मीडिया में रहना है, चर्चे में रहना है। तो इसको समझ जाइए। एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ के जांच कराइए और ख़त्म कर दीजिए सीधा करप्शन को। आप भी आएंगे और वही बोलेंगे कि आपने इतना सारा घोटाला किया, तो टीवी में बोलने के लिए घोटाला किया क्या, टीवी में बोलेंगे बस वही घोटाला हो गया। जांच कराइए और ख़त्म कर दीजिए पूरी तरह से। कांग्रेस को ऊँट से सफाया करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने घोटाला किया, देश को बेचा है, तो उसको ख़त्म कर दीजिए पूर्ण तरह से। पूरा हर नेता जेल जाना चाहिए 1 महीने के अंदर। चलिए 6 महीना ले लीजिए, जांच कराइए। 6 साल ले लिए, 6 साल ले लिया आपने, लेकिन जांच तो कराइए, जांच तो शुरू कराइए सर जी। और नहीं करा सकते तो क्यों बेवकूफ़ बनाते हो यार जनता को। हर चुनाव आता है तो घोटाला निकालना, और देश में रोजगार, पेट्रोल, पहले तो पेट्रोल डीजल का इतना भाव बढ़ाकर किसानों के, अब क्या बोले यार। आप लोग समझदार हो दोस्तों। इस तरह से इन लोगों के लोक लुभावन जो बातें हैं वो ख़तरनाक है, और देश के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। दोनों की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस और भाजपा की। कांग्रेस भी अपनी होशियारी मारता चला जाता है, और बीजेपी तो उससे 1.5 होशियार है। पता नहीं हम कहाँ जाएंगे यार, किसके पास जाएंगे। चलिए, तकलीफ़ होती है। जय हिंद।